हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये कोलिनियर क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर आते हैं, जैसे कि ये और ये, तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसको हम कोलिनियर कहेंगे। मान लीजिए अगर ये 3 पॉइंट्स अलग अलग जगह पर है जो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। बट अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमें बताना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए, अगर हमको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं तीनों पॉइंट्स को एक नाम दे देती हूँ। तो मैं नाम दे रही हूँ पॉइंट ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को एक एक नाम दे दिया है। अब एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि अगर ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर तीनों कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी को प्लस करने पर ए सी आना चाहिए, है ना। तो अब अगर हमको इनको कोलिनियर प्रूव करना है, अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे इनको प्लस करने, ए बी सी और ए सी कैसे निकालेंगे? ए बी सी एंड ए सी हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो देखते हैं, ये रहे हमारे 3 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे देखे थे। अब हम फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेयर ए के पॉइंट्स क्या है? ए के पॉइंट्स है 1,5 और बी के पॉइंट्स है 2,3। चलो अब फटाफट से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए अगेन √x2 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस ये है y2, ये है y1, 3 - 5 होल स्क्वायर। चलिए ये किया 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी डिजिट का -2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आया 1 + 4, तो हमारा आंसर आता है √5। देखिए, जो ए बी का डिस्टेंस जो निकला है वो कितना निकला है? √5। चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ए बी हमने निकाल दिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए। ए बी का डिस्टेंस हमारा क्या आया है? √5। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस निकालेंगे? बी सी का। देखिए बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हमको निकालना है बी सी का डिस्टेंस। वेयर बी के पॉइंट्स क्या हैं? बी के पॉइंट्स है 2,3 और सी के पॉइंट्स क्या हैं? सी के पॉइंट्स है -2, -11। चलिए अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। √x2 कितना है? -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। -4 होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का ही लगता है, ये हो जाएगा -14 होल स्क्वायर। चलिए 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 का होता है 196। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 212। चलिए तो बी सी की वैल्यू, जो बी सी कोऑर्डिनेट्स को हमने सॉल्व किया है, तो बी सी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या निकला है? √212, 212। चलो अभी हमने ए सी निकाल दिया है, बी सी निकाल दिया है।
अब अगर इन दोनों को प्लस करने पर AC का डिस्टेंस आ जाता है, इसका मतलब ये कोलिनियर है, तो अब हमको AC का डिस्टेंस निकालना है। चलिए अब जो फाइनल है AC, उसका डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो AC में A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स है 1,5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है -2, -11। अब फटाफट से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। D इज़ इक्वल्स टू अगेन √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको? देखिए अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अगेन -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर √-3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 16 होल स्क्वायर। चलिए 3 का होल स्क्वायर तो 9 होता है, 16 का होल स्क्वायर 256। चलिए प्लस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 265। क्या आ रहा है? 265। अब देखिए हमारा AB का वैल्यू निकला था √5, BC का वैल्यू निकला है √212 एंड AC का वैल्यू निकला है √265। इन दोनों को प्लस करने पर AC आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC। Therefore पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोलिनियर होने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं।